सुप्रभात। प्रसूते सद्बुद्धिम, यह हमारी आज की आध्यात्मिक चर्चा का विषय। प्रसूते सद्बुद्धिम। सत्संग में एक ही व्यापार चलता है, भगवान की बात, उसी को कहना, सुनना, समझना, विचार करना, चिंतन करना। भगवान जिस पर कृपा करते हैं उसको सत्संग देते हैं। सत्संग दे दिया तो समझो कि भगवान के खजाने की बढ़िया चीज़ मिल गई। जो भगवान के प्यारे होते हैं वह भगवान के भीतर रहते हैं। ये हृदय का धन है। माता पिता जिस बालक पर ज़्यादा स्नेह रखते हैं उसको अपनी पूंजी बता देते हैं कि बेटा देखो ये धन है। ऐसे ही भगवान जब बहुत कृपा करते हैं तो अपने खजाने की चीज़ पूज्य संत महात्माओं को देते हैं। तो लो बेटा ये धन हमारे पास है। अब सत्संग मिल जाए तो समझना चाहिए कि हमारा उद्धार करने की भगवान के मन में विशेषता से आ गई। नहीं तो सत्संग क्यों दिया? हम तो ऐसे ही जन्मते मरते रहते, ये अड़ंगा क्यों लगाया? तो ये कल्याण करने के लिए लगाया। जिसे सत्संग मिल गया तो उसे ये भी समझना चाहिए कि भगवान ने उसे निमंत्रण दे दिया कि आ जा, ठाकुर जी बुलाते हैं। अपने तो प्रेम से सत्संग करो, भजन स्मरण करो, जप करो। सत्संग करने में सब स्वतंत्र है। सत्य परमात्मा सब जगह मौजूद है। वो परमात्मा मेरा है और मैं उसका हूँ ऐसा मानकर सत्संग करे तो वो निहाल हो जाए। सत्संग कल्पद्रुम है। सत्संग अनंत जन्मों के पापों को नष्ट भ्रष्ट कर देता है। तो जहाँ सत्य की तरफ गया क्या सत्य नष्ट हुआ? असत्य तो बेचारा नष्ट ही होता है, जीवित रहता ही नहीं। उसने पकड़ लिया असत्य को। इसने पकड़ लिया असत्य को। अगर ये सत्य की तरफ जाएगा तो असत्य तो खत्म हो गई। सत्संग अज्ञान रूपी अंधकार को दूर कर देता है, महान परमानंद पदवी को दे देता है। ये परमानंद पदवी दान करता है। कितनी विलक्षण बात है। सत्संग क्या नहीं करता? सत्संग सब कुछ करता है। प्रसूते सद्बुद्धिम। प्रसूते सद्बुद्धिम। सत्संग श्रेष्ठ बुद्धि पैदा करता है, बुद्धि शुद्ध हो जाती है। गोस्वामी जी महाराज लिखते हैं कि मज्जन फल पोखिय तत्काल काक होय पिक बकौ मराला। साधु समाज रूपी प्रयाग में डुबकी लगाने से तत्काल फल मिलता है। कौवा कोयल बन जाता है, बगला हंस बन जाता है। अर्थात सत्संग करने से रंग नहीं बदलता, ढंग बदल जाता है। जो वाणी कोयल की तरह है वह कोयल की तरह हो जाती है। जो बगला होता है वह हंस की तरह नीर छीर विवेक करने लगता है। सत्संग से आचरण और विवेक तत्काल बदल जाते हैं। सत्संग मिल जाए तो ये बदल जाते हैं, अगर नहीं बदले तो ये सत्संग नहीं मिला या सत्संग में आप नहीं गए। दोनों के मिलने से ही काम बनता है। पारस लोहे को सोना बना दे अगर मिले तब तो, पर बीच में पत्ता रख दिया तो फिर कुछ नहीं बनने का। भगवान के प्रति व संत महात्माओं के प्रति निष्काम भाव से प्रेम करो। भगवान मीठे लगे, प्यारे लगे, अच्छे लगे। क्यों लगे? क्योंकि वो मेरे। बच्चे को माँ अच्छी लगती है। क्यों लगती है? क्योंकि मेरी माँ। जैसे भगवान के साथ अपनापन रहे तो ये सत्संग होता है। भगवान हमारे हैं, हम भगवान के। कैसी बढ़िया बात है। एक सज्जन मेले में कहते थे कि तीर्थों का महात्म्य बहुत है। गंगा जी अच्छी हैं, यमुना जी अच्छी हैं, प्रयागराज बड़ा अच्छा है, ऐसा लोग कहते तो हैं। परंतु किराया तो देते नहीं। किराया दें तो वहाँ जाएं। सत्संग में बढ़िया बढ़िया बात सुनते हैं और परमात्मा के धाम जाने के लिए किराया भी मिलता है। सत्संग में ज्ञान मिलता है, प्रेम मिलता है, भगवान की भक्ति मिलती है। भगवान सबरी से कहते हैं कि प्रथम भगत संतन कर संग। दंडक वन था, उसमें वृक्ष आदि सब सूखे हुए थे, उसमें सबरी रहती थी। तो यहाँ सबरी को सत्संग मिल गया। यह भगवान की कृपा है। मतंग ऋषि थे, बड़े वृद्ध संत, कृपा की मूर्ति। उन्होंने सबरी को आश्वासन दिया कि बेटा तू चिंता मत कर, यहाँ रह जा।
ऋषि मुनियों ने इसका बड़ा विरोध किया, पर संत की कृपा बड़ी विचित्र होती है। धनी आदमी राजी हो जाए तो धन दे दे, अपनी कुछ चीज़ दे दे, परंतु संत कृपा करे तो भगवान को दे दे। उनके पास भगवान रूपी धन होता है। वे सामान्य धन के धनी नहीं होते, असली धन के धनी होते, माला माल होते। और वह माल ऐसा विलक्षण है कि दानेन बढ़ते नित्यम, ज्यों ज्यों देते हैं त्यों त्यों बढ़ता है। ऐसा अपूर्व धन है, तो खुला खर्च करते हैं, खुला भंडार पड़ा हुआ है, अपार असीम अनंत है, जैसा कोई अंत ही नहीं। तो भगवान का ऐसा अनंत अपार खजाना है, फिर भी मनुष्य मुफ्त में दुख पा रहे। इसलिए बड़े आश्चर्य की बात है कि पानी में मीन प्यासी, मोदे खतावे हासी, जल विच मीन मीन विच जल है, निज दिन रहत प्यासी। पानी में मीन प्यासी, मोह देखत हावे हंसी, जल विच मीन मीन विच जल है, निज दिन रहत प्यासी। भगवान में सब संसार है, सबके भीतर भगवान, उन भगवान से विमुख होते। सन्मुख होए जीव मोह जब ही, तो संत महात्मा जीव को परमात्मा के सम्मुख कर देते हैं। अरे भाई, परमात्मा तो सम्मुख है ही, हमारा प्यारा माता पिता भाई बंधु कुटुंबी संबंधी ये सब तरह से अपना है। वे प्रभु हमारे हैं। संत ऐसी बात बता दें और हम ये बात सुनकर पकड़ लें तो बड़ा भारी लाभ होता है। सब हम पकड़े और किसी संत महात्मा के कहने से हृदय से पकड़ें तो उसमें बड़ा अंतर होता है। तो संत महात्मा जो कहते हैं उनके वचनों का आदर करो। जमानत भी ली जाती है तो इज्जतदार आदमी, हर एक की जमानत नहीं होती। ऐसे भगवान के दरबार में संत महात्माओं की और भक्तों की बड़ी इज्जत है। अभी तो गोस्वामी जी ने कह दिया कि सत्य वचन अधीनता परतीय मातु समान, इतने पे हरि नाम ले तो तुलसीदास जमान। तुलसीदास की जमानत है, संत लोग जमानत दे देते हैं, वह भगवान के यहाँ चलती है। संतों के यहाँ परमात्मा का बड़ा खजाना रहता है, मुफ्त में धन मिलता है, मुफ्त में कमाया हुआ तैयार किया हुआ। सत्संग में ऐसा मिल सकता है। और कुछ लोगों को सत्संग करना सुहाता ही नहीं। पापी का ही स्वभाव है कि उसे सत्संग सुहाएगा ही नहीं। पाप बंत कर सहज स्वभाव, भजन मोर ते भाव न काऊ। तुलसी पूर्व पाप ते हरि चर्चा न सुहाए, जैसे ज्वर के जोर ते भूख विदा हो जाए। मनुष्य को बुखार आ जाता है तो भूख नहीं लगती, अन्न अच्छा नहीं लगता। अन्न अच्छा नहीं लगता तो इसका अर्थ है कि उसका रोग है। जब पित्त का जोर होता है तो मिश्री भी कड़वी लगती है, मिश्री कड़वी नहीं, उसकी जीभ कड़वी। इस तरह जैसे भगवान की चर्चा सुहाती नहीं तो उसका कारण है कि उससे कोई बड़ा रोग हो गया। कथा में रुचि नहीं होती तो स्पष्ट है कि अंतःकरण बहुत मैला है, मामूली मैला नहीं, ज़्यादा मात्रा में मैला। और ज़्यादा मैला होने पर उसको सत्संग दूर नहीं कर सकता। सत्संग सब मैलों को दूर कर सकता है, पर मनुष्य पास में ही नहीं आता। बुखार का जोर होने से अन्न अच्छा नहीं लगता। सत्संग में ऐसे लोग आए हैं जो रुचि नहीं रखते, पर किसी के कहने से आए तो फिर विशेषता से आने लगे। सत्संग तो प्रतिदिन करने की चीज़ है। पद सरोज अन पाए नहीं भगति और सदा सत्संग। पद सरोज अन पाए नहीं भगति और सदा सत्संग। जिसको संत है, संत समागम दुर्लभ भाई। धन्यवाद। यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। शुक्रिया।